देखो ये वीडियो ना एकदम रॉ होने वाली है। इसमें एडिटिंग ना के बराबर यूज करूंगा। इसमें हम मन की बात करेंगे, नहीं मोदी जी के मन की बात नहीं, मेरे मन की बात, तुम्हारे मन की बात। क्योंकि अभी इस टाइम पे जो मैं सोच रहा हूँ वो तुम सोच रहे हो, जो तुम सोच रहे हो वो मैं सोच रहा हूँ। नहीं, हम लोग गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड नहीं है जो एक दूसरे के मन जुड़े हुए। एक्चुअली सिचुएशन ऐसी है कि जुड़ना पड़ रहा है भाई, सबके थॉट एक ही चल रहे हैं। मैं बात कर रहा हूँ स्मार्टफोन प्राइस हाइक होने की, और इसकी वजह से भाई प्रोसेसर के भाव जो बढ़ चुके हैं। मतलब वो पैसे की तो बात हो रही है, लेकिन इसके अलावा जो भाव उनके ऐसे बढ़ चुके हैं ना, एक 10,000 का प्रोसेसर 20,000 के फोन में आ रहा है। तुमने कभी इमेजिन भी किया था कि एक 10,000 या फिर ज्यादा से ज्यादा 12,000 के फोन में आने वाला प्रोसेसर एक 20,000 के फोन में आ सकता है? लो आ गया, जो इमेजिन भी नहीं किया था वो रियलिटी बन गई यार। अब तो साला मैं ये सोचता हूँ कि जिन्होंने भी बीबीडी सेल, अमेज़न की ग्रेट इंडियन फेस्टिवल सेल में स्मार्टफोन खरीदे, दुनिया के सबसे लकी इंसान वही थे यार। वही तो एक लास्ट टाइम था जहां पर सस्ते फोन मिल रहे थे यार। मतलब सोचो ना, कुछ दिन पहले बीबीडी सेल, अमेज़न ग्रेट इंडियन फेस्टिवल सेल आती है, जिसमें हमें डायमेंसिटी 8400, स्नैपड्रैगन 8s Gen 3 जैसे प्रोसेसर 20,000 के अराउंड मिलते हैं। और अगर हम सेल की भी ना बात करें तो हमें ऐसे फोन मिलते हैं 15,000 के अराउंड, जिसमें तुम्हें एमोलेड डिस्प्ले मिल रहा है, कहीं पर 144 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट मिल रहा है, और कर्व डिस्प्ले वाला फोन भी मिल रहा है। लेकिन हम उस टाइम पे भाव खा रहे थे, हम बोल रहे थे कि एमोलेड डिस्प्ले ठीक है, वो कर्व डिस्प्ले को हटा दो। ब्रांड्स ने कर्व डिस्प्ले के साथ बोनस में एमोलेड डिस्प्ले भी हटा दिया। पता है मैं इस टाइम पे क्या सोच रहा हूँ? मैं ये सोच रहा हूँ कि इस साल हम इस चीज के लिए झगड़ रहे थे कि बीबीडी सेल, अमेज़न ग्रेट इंडियन फेस्टिवल सेल में 20,000 के नीचे हमें डायमेंसिटी 8300, 8350, 8400, स्नैपड्रैगन 7 Gen 4, स्नैपड्रैगन 8s Gen 3 जैसे प्रोसेसर मिलेंगे, नहीं मिलेंगे। लेकिन अगले साल 2026 में जब बीबीडी सेल, अमेज़न ग्रेट इंडियन फेस्टिवल सेल आएगी, तो हम किन प्रोसेसर के लिए लड़ेंगे कि नहीं देखो मुझे 20,000 के नीचे, डायमेंसिटी 7500 से नीचे कोई प्रोसेसर नहीं चाहिए, स्नैपड्रैगन 7 Gen 4 से नीचे तो बात ही मत करो मुझसे। भाई मतलब क्या दिन आने वाले, सोच के मतलब कभी कभी मुझे यकीन नहीं होता कि ऐसे भी दिन आने वाले थे जो हमने इमेजिन नहीं किए थे बीबीडी सेल के टाइम पे। अब ऐसा नहीं कि स्मार्टफोन महंगे इससे पहले कभी हुए नहीं थे। लॉकडाउन के टाइम पे तुम्हें याद होगा कि चिपसेट का शॉर्टेज था, उस वजह से स्मार्टफोन महंगे हो गए थे, और वो टाइम भी चला गया था, स्मार्टफोन फिर से सस्ते हो गए थे। तो क्या ऐसा कुछ फिर से हो सकता है? देखो वो शॉर्टेज एक वायरस की वजह से था, उसके ऊपर वैक्सीन बन गई, वो चला गया, मतलब कम हो गया, उससे डर खत्म हो गया, तो फिर से मतलब प्रोडक्शन स्टार्ट हुआ और वो शॉर्टेज कम हुआ। लेकिन अभी जिस वायरस की वजह से ये शॉर्टेज हुआ है वो कभी जाने नहीं वाला, वो और ग्रो हो रहा है और हम उसको ग्रो कर रहे हैं, हमें मजा आ रहा है। एक तरफ भाई वो हमें मजे दिला रहा है, लेकिन दूसरी तरफ हमारी जीएनडी हाँ वही कर रहा है। वो चीज को हमने पहले हल्के में लिया, अब सबकी जल रही है। हाँ एआई की बात कर रहा हूं मैं। हमें पहले ये डर लग रहा था कि भाई एआई आएगा, सबके जॉब खाएगा, जॉब जाएंगे लोगों के। लेकिन एआई ने कहा कि किसने कहा सिर्फ मैं तुम्हारी जॉब खाऊंगा, मैं कुछ ऐसा भी करूंगा जिससे जॉब करने वालों से ज्यादा जॉब ना करने वालों की जीएनडी फटेगी। क्या तुमने कभी सोचा था कि जो एआई हम स्मार्टफोन में यूज कर रहे हैं, जो टाइम के साथ साथ और बेटर होता जा रहा है, वो एक दिन वही स्मार्टफोन महंगा कर देगा? और जैसे मैंने कहा कि कोरोना के टाइम पे एक शॉर्टेज आया था, वो टाइम के साथ कम हुआ, स्मार्टफोन फिर से अफोर्डेबल हो गए। तो क्या यहाँ पर भी जो शॉर्टेज है वो टाइम के साथ कम हो सकता है? जैसे आसमान में काले बादल आ जाते तो सूरज की किरणें धरती पर नहीं आती, लेकिन वहां पर एक उम्मीद रहती है कि भाई कुछ टाइम के बाद वो काले बादल हट जाएंगे, सूरज की किरणें फिर से धरती को चूमेगी। लेकिन यहाँ दूर दूर तक कोई उम्मीद नहीं कि ये एआई की वजह से बने शॉर्टेज के काले बादल हटेंगे और वो जो अफोर्डेबल स्मार्टफोन की किरण है, वो उम्मीद की किरण हमें दिखेगी। क्योंकि इंटरनेट पे ऐसी कोई इंफॉर्मेशन नहीं कि आने वाले 1-1.5 साल में ये हालत सुधर सकती है। उल्टा यही दिखाई दे रहा है कि आने वाले टाइम में और महंगे हो सकते हैं। अब क्या 20,000 रुपए में यूनिसॉक का प्रोसेसर ही देकर मानेंगे क्या? और ऐसा नहीं कि सिर्फ नए स्मार्टफोन महंगे हो रहे, भाई दोनों तरफ से बैंड बजा रखी है ब्रांड्स ने। जो नए स्मार्टफोन आ रहे हैं वो तो भाई या तो महंगे आ रहे हैं या फिर उनके स्पेसिफिकेशन में कॉस्ट कटिंग की गई है। और दूसरी तरफ जो पुराने स्मार्टफोन है, अगर तुम सोच रहे हो कि नए को छोड़ो पुराना खरीद लेता हूं, पुराने भी भाई महंगे हो रहे हैं। और स्पेसिफिकेशन में कॉस्ट कटिंग करने के बाद भी ऐसा नहीं कि प्राइस वैसी की वैसी रह रही है जैसे पहले होती थी, नहीं भाई प्राइस फिर भी बढ़ रही है। जैसे नार्जो 90 का एग्जांपल ले लो, उसमें तुम्हें नाम का ड्यूअल कैमरा सेटअप मिलता है, दूसरा कैमरा किसी काम का नहीं है, मतलब वो तुम्हें 20,000 रुपए में सिंगल कैमरा वाला फोन बेच रहे हैं। हालांकि एक ब्रांड 1 लाख रुपए में सिंगल कैमरा वाला फोन बेच रहा है, लेकिन रियलमी जैसे ब्रांड जाने जाते हैं भाई एग्रेसिव प्राइस में, कम प्राइस में अच्छे स्पेक के साथ फोन ऑफर करने के लिए। अगर यही ब्रांड ऐसा करने लगे
तो बाकी ब्रांड से क्या उम्मीद रखेंगे? सोचो, नथिंग वाले डायमेंसिटी 6400 के साथ तुम्हें कितने का बेचेंगे फोन? 25,000 रुपए का। और अगर गलती से सैमसंग ने यूज कर लिया तो सैमसंग कितने का बेचेगा? 35,000 का। जब फोन सस्ते थे उस टाइम पे ऑलरेडी वो एक कांड कर चुके हैं कि स्नैपड्रैगन 6 Gen 3 को 30,000 के फोन में डाल दिया था। वो तो भाई खुद का एक डिसेंट प्रोसेसर 40,000 के फोन में बेचते, तो सोचो कि मीडियाटेक और स्नैपड्रैगन के प्रोसेसर को वो कितने का बेचेंगे अभी के टाइम पे। सही में भाई, जिन्होंने भी बीबीडी सेल, Amazon ग्रेट इंडियन फेस्टिवल सेल या फिर दिवाली सेल जो लास्ट सेल थी उस टाइम पे जिन्होंने भी फोन खरीदे, भाई सबसे लकी थे। और अगर आने वाले टाइम में कोई ऐसी सेल आती है जिसमें जो पुराने स्मार्टफोन है जैसे कि पोको X7 Pro हो गया, पोको F7 हो गया, या फिर और भी जो स्मार्टफोन जो पॉपुलर है रियलमी की P सीरीज के, वो अगर गलती से भी सस्ते मिलते हैं भाई, तुम्हें लगता है कि ये बेस्ट प्राइस है उनके लिए, तो खरीद लो अगर खरीदने का सोच रहे हो। हाँ, लेकिन जबरदस्ती मत खरीदना कि हाथ में जो फोन है अच्छा चल रहा है लेकिन फोन आगे जाकर और महंगे होंगे तो एडवांस में एक और खरीद के रख लेता हूं, ऐसा नहीं करना। वो स्मार्टफोन है रिचार्ज प्लान नहीं कि आने वाले 1-2 महीने में प्लान महंगे होने वाले तो 1 साल का रिचार्ज पहले कर लेता हूं, ऐसा नहीं। बाकी तुम अपने थॉट कमेंट में बता सकते हो इसके ऊपर, और ये वीडियो और लंबा नहीं करेंगे वरना बहुत बड़ा भाषण हो जाएगा। वैसे इसके ऊपर बात करें जितना कम है, लेकिन ऐसी बातें लाइव में करे तो ज्यादा बेटर रहता है, वीडियो में वो बहुत लंबी हो जाती है। तो बातें बाकी वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलता है नेक्स्ट वाले वीडियो में।